कैन यू हियर मी? यस मैम। बेटा आपका रोल नंबर यस कौन से सेक्शन में है? मेरे पास तो नहीं है। यू हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? मैम। Good evening, guys. Let's start the class. I think we have enough students for today's class.
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। मैंने जो तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोस प्रोस्पेक्टस के स्क्रीनशॉट्स। Yes, ma'am. एनी डाउट विनीत? अपार्ट फ्रॉम दैट, एक डाउट तो आपको था ओपिनियन वाले पे। एनी अदर डाउट? आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, ma'am. पलक, एनी डाउट? No, ma'am. विनीत, एनी डाउट? बच्चा, तुम कह रहे थे ना और भी डाउट्स हैं। मैम पेज नंबर 1.6 पे चार्ट में है एक इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम। मैम इसका मतलब क्या है फिक्टिशियस नेम? फिक्टिशियस नेम्स दिव्यराज, मतलब जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते उनके नाम पे शेयर्स दिए जा रहे हैं। मान लो कि कंपनी जो है उसने प्रोस्पेक्टस निकाला और लोगों को इनवाइट किया कि आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए या हमारे कंपनी के शेयर्स को के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे घर में कोई सर्वेंट है जिसने अप्लाई नहीं किया है। ऑब्वियसली यार, ही माइट नॉट नो अबाउट द प्रोस्पेक्टस और अप्लाइंग हाउ टू अप्लाई, और तुमने उसके नाम से अप्लाई कर दिया। या तो कंपनी ने ऐसे ही रामू शामू राम श्याम सीता गीता किसी के भी नाम पे शेयर्स इशू कर दिए कि हमने तो इनके नाम पे शेयर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, जिससे दिखे कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस में कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही धोखे से कोई झूठे नाम से, फिक्टिशियस नाम से, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके नाम से अगर आप शेयर अलॉट करते हो तो ये फ्रॉड, धोखा माना जाएगा, और उस सिचुएशन में इसको हम मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस कहेंगे और उसकी आपको लायबिलिटी लगेगी। मैम अगर कंपनी ऐसा करता है तो तब तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं आएगा और जिसके नाम पे इशू करेगा तो उसको क्या दिव्यराज, फायदा? ऐसा ऐसा लोग इसलिए करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए शर्मा जी ने कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो आपको भी करना चाहिए। देखिए रामू शामू सीता गीता इन सब ने इन्वेस्ट किया है तो आपको भी करना चाहिए। लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस में नहीं दिखाया जा सकता रिदम। ओवर सब्सक्रिप्शन तो जब कंपनी लिस्ट होती है या कंपनी में शेयर्स आते हैं तब आएगा। ये प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है कि प्रोस्पेक्टस में, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस में अगर कोई चीज ऐसी है कि किसी ने लिख दिया कि इतने सारे लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर लिए और उसमें कुछ लोगों का नाम लिख दिया जो कि एक्चुअली है ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के नाम पे शेयर डाल दिए कि हम ये कह दें कि देखो जी डायरेक्टर के पास इतने सारे शेयर हैं, या प्रमोटर्स के पास इतने परसेंट ऑफ शेयर्स हैं, या इसके प्रमोटर होल्डिंग्स इतनी है, या मैनेजमेंट के पास इतने शेयर्स हैं, या एफआईआईज में इतने लोगों के पास इतने शेयर हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस में गुमराह करना हो गया ना, कि आपने फिक्टिशियस नामों पे शेयर्स इशू किए जबकि एक्चुअली ऐसे ऐसे शेयर्स इशू हुए ही नहीं, या इन लोगों पे हुए ही नहीं, या आपके पास शेयर है, आप सिर्फ लोगों का नाम ले रहे हो। यस मैम। आई बात समझते ओके प्यारा? मैम, यस मैम। ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा प्रोस्पेक्टस में कैसे दिखाएगा? प्रोस्पेक्टस तो डाला ही तब जाता है जब हमें लोगों से पैसे चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन जो है ना बेटा, वो ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ाने के लिए किया जाता है या दिखाने के लिए किया जाता है कि देखो हमारा तो इशू कितना ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो लोग ना पीछे पीछे भागते हैं कि हैं ओवर सब्सक्राइब्ड है तो यार इस कंपनी में शेयर ले लो, प्रीमियम में बेच देंगे, लिस्टिंग होगा ना, लिस्टिंग गेन हो जाएगा, बेच देंगे। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा। Ma'am, I have a doubt in point 4 on page number 8.18. 8.18, हाँ जी। हाँ जी, the misrepresentation induced the investor to take the shares and he actually relied on statement while applying for the shares। हाँ जी। Ma'am, actually, in case of misrepresentation, the investor must be aware of the policy. He must Or be aware. yes, ma'am. It's the, as you already stated in previous lectures, that it's the investor responsibility to get all the knowledge of the in all the knowledge of the company
विनीत, मैं हमेशा से टर्म यूज करती हूँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है? यस, ये बात है। यही बोलना चाहते हो ना साफ सीधी भाषा में? यस मैम। तो बच्चा, अगर मैं आपसे कोई चीज पूछती हूँ तो मैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें बिजनेस लॉ में मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का डिफरेंस कराया था या नहीं कराया था विनीत? यस मैम। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है? मैम, मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ इनोसेंट इंटेंशन, बट जो फ्रॉड होता है वो एक इंटेंशनल होता है। Exactly. Misrepresentation is an innocent act, or you can say where the intention is not to deceive the party, but fraud is where I plot. My intention is to fraud the party, to deceive the party. Right? यस मैम। अब अगर मेरी मिस रिप्रेजेंटेशन से मैंने कोई स्टेटमेंट दी जो कि सच नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी उस स्टेटमेंट पे भरोसा करके कोई काम कर लिया, ठीक है? मैंने मुझे नहीं पता था कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सच नहीं है। ध्यान से सुनना, नॉट जस्ट विनीत, ऑल ऑफ यू। दिव्यराज, मैं एज अ कंपनी का सीईओ कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर अपनी एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ जो मुझे लगता है कि कंपनी के बारे में सच है, लेकिन एक्चुअली सच नहीं है, यस मैम। ठीक है? मैं कंपनी के बारे में एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ जो कि मेरे हिसाब से सच है, लेकिन एक्चुअली सच नहीं है। तो लोगों ने मेरे उस बात पे भरोसा करके कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी के लिए शेयर्स ले लिया, या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या डिबेंचर्स ले लिया, व्हाटएवर। अब बाद में पता यस चला मैम। कि जो बात मैंने लिखी थी, मेरा इंटेंशन धोखा देने का नहीं था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि ये बात सच नहीं है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा, जब मुझे खुद नहीं पता कि बात सच नहीं है, लेकिन किसी और ने तो मेरे पे भरोसा करके कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया ना, यस मैम। तो अब हम क्या करें? हम तो कंपनी से मांगेंगे ना बेटा। विनीत, बात समझ रहा है? यहाँ पे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आपने मेरी स्टेटमेंट पे भरोसा किया, बट जो स्टेटमेंट मैंने दी थी वो खुद मुझे नहीं पता था कि गलत है, बट मेरा तो नुकसान हो रहा है, यस मैम। तो मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगी। यस मैम, बट इवन इफ द लेकिन इन्वेस्टर इज एक्सपीरियंस्ड लेकिन दैट। लेकिन अगर, प्लीज देखो इसमें पॉइंट नंबर, इसलिए मैंने तुम्हें ये हैंड आउट दिया था। एंड मुझे लगता है सिर्फ विनीत और एक आधा दो लोगों ने पढ़ा है, दिव्यराज ने पढ़ा, और किसने पढ़ा ही नहीं है। आयुषी पढ़ा है बेटा ये वाला? पलक पढ़ा था ये हैंड आउट? Yes, mom. हाउ कम सिर्फ इन दोनों को ही डाउट आ रहे हैं और किसी को नहीं आ रहे? No, ma'am, it's clear. सिर्फ इन दोनों को ही आ रहे हैं और बाकी को कैसे नहीं आ रहे? हिमांशु, सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. He's basically asking about the damages for the claim for the damages. हिमांशु, वो ये कह रहा है कि अगर जो शेयर होल्डर है उसने इस स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं किया, मैं ये एग्जांपल दोबारा लेती हूँ। मान लो कि मैंने प्रोस्पेक्टस में एज अ सीईओ या एज अ एमडी कोई स्टेटमेंट दी जो मेरे हिसाब से सच है, लेकिन मुझे नहीं पता हिमांशु की वो सच नहीं है। मतलब मैं एक इनोसेंट इंसान हूँ जो ये बात लिख रही हूँ कि देखो कंपनी के अंदर मुझे ऑडिटर्स ने बताया कि कंपनी जो है उसका प्रॉफिट जो है वो इतना इतना है, ठीक है? या कंपनी जो है वो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, हो तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी जो मेरे हिसाब से सच है, लेकिन एक्चुअली सच नहीं है, ठीक है? अब उस भरोसे पे किसी इंसान ने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इस ये पढ़कर कि एमडी कह रहा है कि कंपनी जो है वो ऐसा ऐसा कर रही है, या कंपनी के पास ये है। उस इंसान ने कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए। अब कल को उसको पता चलता है कि जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी, तो इसे मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस माना जाएगा ना? Yes. लेकिन अगर जो शेयर होल्डर है या जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है उसने प्रोस्पेक्टस में मेरी ये स्टेटमेंट पढ़ी, लेकिन बोला नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं खुद जाके चेक करूंगी, या मैं खुद जाके चेक करूंगा कि जो एमडी कह रहा है ये बात सच है या नहीं है। उसने आके खुद चेक करा और उसके बाद कंपनी के शेयर्स खरीदे, और पता चला कि जो बात मैं कह रही थी वो झूठ थी। तो इस सिचुएशन में विनीत, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ये दो अलग अलग बातें हैं। तुम्हें मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई बात कही, लेकिन तुम मेरे मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आए बच्चा। बट मैम कंपनी तो अकाउंटेबल होगी ना फिर, क्यों होगी चाहे कुछ मधु? भी हो।
क्यों होगी? तुम्हें मैंने धोखा, तुम मेरे को नहीं, वही बात है कि मुझे नहीं पता तुम्हें बिजनेस लॉ में वो एक केस पढ़ाया गया था या नहीं, टू डिसीव व्हिच कुड नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड। मैंने आपको बट धोखा मैम देने वो की तो कोशिश जॉब ही की। थी ना मैम। मैम उसकी हम्म? गॉडडैम जॉब थी ना ये, कि पता रहना चाहिए उसे कि क्या सही है क्या गलत है। उसकी गलती मधुर, उसे नहीं पता था। मधुर, मधुर, कई बार इंसान कोई ऐसी बात कह देता है या कोई ऐसी बात बोलता है, कई बार क्या, बहुत कॉमन है ये, कि मुझे लगता है कि ये सच है, लेकिन एक्चुअली सच नहीं है। ठीक है। अब हम्म। ऐसी सिचुएशन में तुमने मेरे पे भरोसा नहीं किया, तुमने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, तुमने खुद जाके चीजें चेक करी, तो मैंने, मेरी मिसरिप्रेजेंटेशन या मेरे झांसे में तुम कैसे आए? जब तुमने खुद चेक करी कोई चीज, तो तुम मेरे झांसे में तो नहीं आए ना। बट मैम एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू ना कि एग्जैक्टली, इन्वेस्टिगेट एग्जैक्टली। करना। मधुर, अगेन आई एम कमिंग गोइंग बैक टू बिजनेस लॉ वाला कॉन्सेप्ट। आप तभी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो जब आपको पर्सनली नुकसान हुआ हो। वही मैं कह रहा हूँ। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने एक स्टेटमेंट दी जो कि मेरे हिसाब से सच थी, लेकिन एक्चुअली सच नहीं थी। पॉइंट नंबर वन, तुमने मेरी इस बात पे भरोसा नहीं किया, खुद चेक किया और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। दूसरी तरफ है हिमांशु, इसने वो स्टेटमेंट पढ़ी और मेरे स्टेटमेंट पे भरोसा करके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो मधुर, तुम्हें कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, हिमांशु को मिलेंगे। ओके सो बट हिमांशु कैन सू द कंपनी ना। यस, sue the आई company कांट also, आई कांट। and go for criminal liability against the MD and the director also। क्यों? दैट्स व्हाट क्योंकि आई ये वाज बेचारा आस्किंग। झांसे में आया, इस हम्म। बेचारे के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन में आया, लेकिन क्योंकि तुमने खुद तहकीकात करी, तुमने खुद इंस्पेक्शन करी, तुमने खुद जाके चीजें चेक करी और उसके बाद खरीदा, तो तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे झांसे में आया या तुम्हारी वजह से ये गलती हुई। आई कांट बट ही कैन। यस। ओके। Excuse me, ma'am. हम्म। Ma'am, in case Himanshu is an experienced investor, then what? तो अभी उससे भी कोई फर्क कंपनी नहीं पड़ता, अकाउंटेबल होगी। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता विनीत। आप एजुकेटेड हो, या आप रिस्पॉन्सिबल हो, या आप एथिकल हो, या गलती तो तुमसे भी हो सकती है ना। हर चीज देखो, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा है, वो ये कहता है कि देखो हम पढ़ लिख कर आए, सब कुछ हमने देखा, लेकिन फिर भी कंपनी के चार दीवारी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हो मुझे कैसे पता? ठीक है। यस मैम। जैसे Yes, कि ma'am. इसी इसी पॉइंट में तुम देखो 8.18 पॉइंट जो तुमने मेंशन किया है विनीत, उसमें एक केस लॉ गिवन है। केस लॉ है जेनिंग्स एंड ब्रॉक्टन का। इस केस लॉ में क्या हुआ कि जो एमडी है या जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस है, उसमें लिखा है कि कंपनी की माइनिंग कैपेसिटी कितनी है। माइनिंग समझते हो? वो जो जमीन के अंदर जाके खोद के हम माइनिंग करते हैं। Yes, yes, अब ma'am. उसके अंदर Yes, ma'am. हमारी माइनिंग कैपेसिटी इतनी है। इस बंदे ने इस माइनिंग कैपेसिटी के जो प्रोस्पेक्टस में लिखे है उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद जाके माइनिंग कैपेसिटी चेक करी। ठीक है, ही उसने खुद जाके इंस्पेक्ट किया माइन को। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में ये भाई साहब जो है वो कंपनी पे केस नहीं कर सकते कि भाई मैं तुम्हारे झांसे में आ गया या तुमने अपने प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा है, Yes, ma'am. बिल्कुल. क्योंकि तुमने तो खुद चेक कर लिया था ना बेटा। भाई जब तुमने खुद चेक कर लिया था तो तुम थोड़ा ना कर सकते हो। कौन कर सकता है? जिस बेचारे को नहीं पता या जो सिर्फ प्रोस्पेक्टस के भरोसे पे कोई चीज खरीदे। बट मैम एक पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 8.19 पे एक्सपीरियंस का, वो हम्म। थोड़ा डिफरेंट कह रहा है. बेटा वो लिख रहा है, इफ अ सब्सक्राइबर इज अ मैन ऑफ सच एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज हु कैन नॉट बी इजीली मिसलेड, दैट इज अ वेंडर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, then he cannot seek recession of a contract on the grounds of a misleading prospectus। विनीत, मैं तुम्हें आज बोलती हूँ कि मैं तुम्हें ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक के एग्जाम का पेपर दिला देती हूँ, सारे एग्जाम्स का। तो मेरी बात मान लोगे? मैम इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव. डिफिकल्ट ना? मैं कह रही हूँ नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पता है तुम्हें? दिस इज नॉट पॉसिबल। Why, ma'am?
क्यों? इसलिए क्योंकि बेटा जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, मैंने तो बनाया है क्वेश्चन पेपर, तो जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना तो यूनिवर्सिटी में 5 से 7 सेट लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अलग अलग टीचर्स जो हैं वो अपने अपने सेट देते हैं। हर कॉलेज से सेट नहीं जाता, ऐसे तो 72 सेट आ जाएंगे, इतना नहीं होता। कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स और जिनका फोटे होता है कोई पर्टिकुलर पेपर, उसकी एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है और उसमें सबसे सीनियर टीचर्स को या इनको बोला जाता है कि भैया पेपर दो। तो 5-7 टीचर्स जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के देते हैं अपने अपने पेपर्स। पलक, हमें लास्ट मिनट तक नहीं पता होता कि किस टीचर का पेपर आया है। मैम बट बोर्ड्स के हो सकते हैं तो यूनिवर्सिटीज के भी हो ही सकते हैं। बेटा पुनीत, कोई चीज लीक करना, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि कौन सा पेपर आएगा, ये वाली बात पता करना, ठीक है। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के लिए इतना एफर्ट कोई इसलिए भी नहीं करता, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी के सारे पेपर सील्ड होकर, सील जो है ना वो हमारे सामने खुलती है, और हमारे सामने सील खुलेगी उसके लिए हमें विटनेस में साइन करने पड़ते हैं, पता है तुम्हें? Yes, mom. और दूसरी बात ये कि जो सीबीएसई है ना, उसके पेपर जितनी बार भी पेपर लीक हुए हैं वो एक आधा दिन पहले लीक हुए हैं पुनीत। रीजन कि वो सेंटर पे लास्ट मिनट पे तो पेपर पहुंचेंगे नहीं, वो पेपर 1-2 दिन पहले पहुंच जाते हैं। तो लीक Yes. होने के चांसेस स्कूल्स में बहुत कॉमन होते हैं कि स्कूल्स में लीक हो गया या रास्ते में लीक करवा लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता है, सुबह पेपर आता है 7 बजे, 9 बजे का एग्जाम है या 9:30 का एग्जाम है, सुबह 7, 7:30 आता है। तो 7, 7:30 बजे भाई 2 घंटे ही तो है। मैम बिहार बोर्ड में भी वीडियो लेके आता है। कह रहा है एक बार बना दो। बिहार बोर्ड में भी ऐसे ही आता है, वीडियो के साथ में आता है। फिर तो भाई लीक करना इतना आसान नहीं है। 7:30 बजे अगर पेपर तुझे मिल भी गया, मान ले मिल भी गया, तो 2 घंटे में 1 घंटे में क्या कर लेगा? जो पूरा साल नहीं किया 2 घंटे में क्या कर लोगे? यस मैम। तो ऐसा नहीं होता, लीक करना आसान नहीं। लेकिन मैंने तुझे ये वाली बात बोल दी, मान लेगा भाई? No, mom. बस सिंपल सी बात है। अगर कोई ऐसी चीज बोल रहे हो और एक ऐसे इंसान से बोल रहे हो जो उस चीज में डील करता हो, तो मैं मान लूंगी क्या? No, mom. मुझसे अभी किसी ने कहा कि अरे हमारे जानने वाले का ना, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है या करवा रहे हैं 70% में बीकॉम ऑनर्स। भाई मुझे हंसी आ रही थी। उसके तो 70% आए हैं और उसका हम बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन करा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पॉसिबल है भाई? No, mom. नो मैम। कहीं से नहीं है भाई, से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले ना मैंने उससे बहस नहीं करी कि मुझे करनी ही नहीं है। आप मुझे, अरे क्या बात कर रहे हो, 70% में हमने एडमिशन कराया है अपने इसका, हमने तो पिछले साल करवाया है 70% में एडमिशन। भाई मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों बहस करूं ऐसे इंसान से? तो अगर कोई कोई मुझे डिसीव कर ले इस बात पे, कोई मुझे डिसीव करता है या करता, क्या मैं केस कर सकती हूँ? नहीं। वो कहेंगे आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता है ये बात सच नहीं है, तो फिर आपने कैसे मान ली? ठीक है यस मैम। विनीत, Yes, बात ma'am. समझ आई? Okay, mom. और क्योंकि उसने ऐसा मुझे कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी तो नहीं, No. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो। मैंने उसे बोला बुलाइए अंकल, जिस बच्चे का आपने एडमिशन कराया है ना, आप उसका ना, आप मेरी उससे फोन पे बात करा दीजिए, बुला नहीं सकते ना, फोन पे बात करा दीजिए। थोड़ी बहस हो गई, ठीक है। कह रहा हम क्या झूठ बोलते हैं, हमें पता नहीं है क्या, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे लोग ना, फिर ऐसी वाली बातें करना, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे होगे, मैं ही पागल हूँ, आप मेरी बात करा दीजिए, ठीक है। भाई वहां पे बहुत बहस बढ़ गई, उस बच्चे को बुलाया गया और उससे पूछा गया, हाँ भाई तेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? वो बच्चा कहता है हाँ। मैंने कहा अच्छा, तेरे 70% है? कह रहा हाँ। मैंने कहा तेरे 70% में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? कहता हाँ। मैंने कहा बताइए, दिखाइए जरा कौन से कॉलेज में हुआ है और उसमें किस में हुआ है। पता चला उसने SOL में एडमिशन लिया था, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। मैम था तो ड्यूई लेकिन अब तुम बता दो,
भाई आप स्कूल ऑफ ओपन तो संस्कृत ऑनर का वाला को तो 60% पे भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो दिव्यराज अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो अंकल किस बात पे इतना वो कर रहा है कि इसका तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने 70% में एडमिशन कराया, तुम क्या बातें कर रहे हो, 96 में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से आया, मैंने कहा बेटा तेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? कह रहा हाँ। मैंने कहा तेरे 70% है? कह रहा हाँ। मैंने कहा मार्कशीट दिखा, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, हो ही नहीं सकता ये। उसने मार्कशीट दिखाई, मैंने कहा बेटा कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है तेरा? ठीक है, बेचारा डर गया कहीं ये मेरा एडमिशन ना कैंसिल करा दे। ठीक है, उसने बड़े वो करके दीदी आप मेरा एडमिशन कैंसिल तो नहीं कराओगे, ये तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कहा दिखा तो सही बेटा। मैं मन में सोची थी तेरे पे तो बहुत बड़ा केस होगा, अभी तू रुक जा। जब उसने मुझे एसओएल का दिखाया ना, मैं मतलब मैं हंसते हंसते अपनी सिचुएशन पे नीचे गिर गई कि अबे यार क्या बोल रहे थे, क्या समझ रही हूँ मैं। ठीक है, तो विनीत यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी। वो अंकल झूठ नहीं कह रहे, उन्होंने एडमिशन कराया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट आप रेगुलर की बात नहीं कर रहे ना। ये आती है मिस रिप्रेजेंटेशन, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। जो अंकल ने जिस तरह से कहा कि वो कॉलेज जाता है, रिदम वो कॉलेज जा रहा है, एसओएल में वो कॉलेज तो जाता है, क्लासेस तो लेता है, बट ये तो नहीं बोला मुझे कि वो सैटरडे संडे जाता है। समझ आया मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई उनके हिसाब से उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उनके हिसाब से वो कॉलेज भी जाता है, लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने कि वो सैटरडे संडे कॉलेज जाता है। ये बोला कि वो कॉलेज जाता है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब आप रेगुलर नहीं बोलोगे तो हमें कैसे पता है? नो रिदम, दिस इज नॉट अ स्टार्टअप आइडिया बिकॉज पीपल नो। तुम्हें पता है, आधे से ज्यादा लोग तुम अपनी बात करो। तुम लोगों ने ड्यू में एडमिशन क्या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए किया था? No, ma'am. Ma'am. नो मैम। तुम में से मैम एक भी करा ऐसा तो नहीं नहीं था। होगा। फिर तुम सब चाहते थे कि ड्यू में एडमिशन हुआ है, हम यहाँ ड्यू में आएंगे, कॉलेज लाइफ में 3 साल करेंगे। ये तो कोविड टाइम चल रहा है तो यार क्या कर सकते हैं, चलो जब तक चल रहा है, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, फायदा भी हो रहा है तुम लोगों में, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है कि भाई अपने घर पे बैठे हो और रेंट के पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, ट्रैवलिंग के खर्च करने नहीं पड़ रहे। लेकिन वैसे आप बात करो तो दिस वाज नॉट द पर्पस। ठीक है, यस एक मैम। सेकंड होल्ड करना बच्चा, 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आई।
थैंक यू गाइस फॉर होल्डिंग ऑन। हाँ जी, तुम मिस रिप्रेजेंटेशन समझ आई बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आप क्या कह रहे थे रिदम? मैम प्लीज रोना आ जाएगा, किस बात पे? मैम वो कॉलेज की बात कर रहे थे ना, आपकी ऑनलाइन पढ़ने के लिए थोड़ी लिया था एडमिशन वाली बात। हाँ तो ये सच है ना? मैम बट आपने सारी बातें बोली तो फिर थोड़ा सा हर्ट हो रहा था उस बात। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये पहली बार ही हुआ है ऐसा। यस मैम। बस जल्दी खत्म हो ये, मतलब तो लगने लग गया कम से कम 1 साल तो तुम लोग कॉलेज आओ। ये पहला पहला साल होगा जिसमें थर्ड ईयर में फुल अटेंडेंस होगी। मैम बस थर्ड ईयर में तो खुल जाए एटलीस्ट। मैं वही तो कह रही हूँ, ये कम से पहला साल होगा थर्ड ईयर का। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट सेकंड ईयर में फुल अटेंडेंस होती है। थर्ड ईयर में सब लोग एमबीए की इसकी तैयारी में थोड़े बहुत होते हैं तो कम अटेंडेंस होती है। आई विल नॉट से आते नहीं है, आते हैं बट थोड़ी कम हो जाती है अटेंडेंस। लेकिन इस बार थर्ड ईयर की फुल अटेंडेंस होगी। मैम एक तरह से एसवाल का एक्सपीरियंस भी मिल गया हमें। नहीं 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 नहीं, किसी गलतफहमी में मत रहना तुम विनीत कि एसओएल का एक्सपीरियंस मिल गया। एसओएल इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट आई एम टॉकिंग। एसओएल बट जो है ना बेटा, उसमें क्या है, जैसे तुम्हारी लेक्चर्स जो हैं वो एक हफ्ते में 5 लेक्चर्स मींस कितने वीक्स हैं तुम्हारे? तुम काउंट करो, 4 महीने में तुम्हारे एक हफ्ते में 20, एक महीने में 20 क्लासेस, लगभग 4 महीने में 75 क्लासेस। 70 क्लासेस तो होती ही हैं। यस मैम। 70 क्लासेस होती है उनकी बेटा। पूरे साल में उनका जो पूरा कोर्स है वो 25 to 30 लेक्चर्स में खत्म होना होता है। दैट्स द मैक्सिमम टाइम दे हैव। वो इन द सेंस कह रहा हूँ कि कॉलेज नहीं आना पड़े और हमारे नहीं जो विनीत, क्लास। विनीत ऐसा नहीं है। अगेन एसओएल जो है ना, कोई बहुत ही कम बच्चे हैं जो एसओएल में जाना चाहते हैं बाय चॉइस। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो रेगुलर कॉलेज आना चाहते हैं। क्यों? आपको जो रेगुलर कॉलेज में आके रेगुलर पढ़ने में होता है, और जो आप हफ्ते में 1 घंटे की क्लास है आपकी सैटरडे और एक हफ्ते की संडे की, अब आप बता दो पूरा हफ्ते में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और वो सिर्फ सैटरडे संडे में, सोच मेरे को कितना स्पीड करना पड़ेगा। यस मैम। आई हैव टू रियली गो एंड स्पीड अप ना, यस मैम। क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं विनीत। इतना टाइम कहाँ है कि मैं प्रोस्पेक्टस में वो कर पाऊँ। और दूसरी बात, एक क्लास में 100, 125, 150 बच्चे होते हैं। मैम इतने बच्चों को मिल जाती है एडमिशन? अरे आराम से। एसओएल क्या है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है भाई। कई हजार बच्चे बीकॉम ऑनर्स के अंदर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर कोई कट ऑफ तो होती नहीं है, जिसको अप्लाई करना है वो कर ले। तो मैम सीट्स के लिए भी तो वो होती है ना, सीट्स अवेलेबिलिटी भी होगी। नहीं, मेरे ख्याल से इनके अंदर बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब हजारों बच्चे आते हैं। लेकिन विनीत, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में वही बच्चा अप्लाई करके या एडमिशन लेगा बच्चा जो दिल्ली का होगा। दिल्ली के बाहर वाला कहेगा मैं क्यों एसओएल में एडमिशन लूं। यस मैम। वो कहेगा मैं अपनी अपनी यहाँ जो लोकल यूनिवर्सिटी है वहां पे करूंगा। हर हफ्ते आना पॉसिबल थोड़ी ना होगा। और जब कैंप प्लेसमेंट भी नहीं है, कोई सोसाइटीज का बेनिफिट नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, जब सिर्फ सैटरडे संडे जाना है, तो फिर मैं अपने यहाँ के घर के पास की लोकल यूनिवर्सिटी से लूंगा ना। यस मैम। तो ऐसा नहीं है। और फीस भी कंपैरेटिवली कम होती है इन लोगों की। और अगर आप देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नॉर्थ कैंपस क्यों जाना चाहते हैं या साउथ कैंपस क्यों जाना चाहते हैं? तो हमें पता है भगत सिंह इवनिंग की कितनी डिमांड है व्हेन इट कम्स टू इवनिंग कॉलेज में। तो छोड़ो, वैसे भी बहुत डिमांड है भगत सिंह इवनिंग की। यस मैम। रीजन पता लग जाता है। क्यों हर। भाई? क्राउड बहुत अच्छा है। यस मैम। जब तुम लोग आओगे ना, तुम लोग देखना, तुम लोग आपस में अपने आप को ही देखो यार, कितना डिफरेंट क्राउड है। तो बच्चे क्राउड के लिए एडमिशन लेते हैं कि कॉलेज का क्राउड अच्छा होना चाहिए। कॉलेज की लोकेशन क्या है? लोकेशन बहुत मैटर करती है कॉलेज की। अपार्ट Anyway, फ्रॉम क्राउड में टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। भाई हमारे यहाँ जितनी रेगुलर क्लासेस होती हैं उतनी उतनी कहीं नहीं होती। कई सारे कॉलेज में नाम नहीं लेना चाहती, लगेगा कि भाई अपने कॉलेज को लॉस कर रही हूँ, बट मैं खुद तो एसआरसीसी से हूँ, बट मुझे पता है कि एसआरसीसी में भी कई क्लासेस थी जो हमारी कभी हुई ही नहीं है। ठीक है।
हर कॉलेज में हर टीचर अच्छा नहीं मिलता, कोई ना कोई सब्जेक्ट का टीचर ऐसा होता है, बट एटलीस्ट दे शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यू, दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट एट हाईएस्ट सिचुएशन। रिदम, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें नहीं पता था कि मैं एसआरसीसी से हूँ। मैम मुझे नहीं पता था एक्चुअली। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन जिस दिन दिया था, मैंने उसी दिन ही बताया था दैट मैंने एसआरसीसी alumni है। Yes, ma'am. आई डोंट रिमेम्बर इट मैम। उससे बड़ी बात बताती हूँ तुम्हें, मेरी ऑल इंडिया रैंक है सीएस में। Yes, ma'am. बताया था आपने ये तो। आई फील दैट इज अ बिगर अचीवमेंट। यस मैम इट इज। वो ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं, हर टीचर आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है रिदम, बट हो सकता है कि तुम्हें उसका टीचिंग स्टाइल पसंद ना आए, बट दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज अ बैड टीचर, इट्स अबाउट द टीचिंग स्टाइल। बट जो जहाँ क्लासेस नहीं होती हैं या जहाँ टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं, दैट इज समथिंग विच हर्ट्स मी कि यार आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो, वो डिफरेंट बात है कि भाई जरूरी नहीं है कि बात आप तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आपने क्लास ही नहीं लिया है तो भाई आप जस्टिस नहीं कर रहे अपनी जॉब के साथ, आपकी अपनी कॉन्शियस के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे। एनीवे, प्रोस्पेक्टस पे वापस आ जाए। एनी अदर डाउट इन द हैंड आउट? विनीत, दिव्यराज, प्रकाश, केशिमा, कैन यू हियर मी? No, ma'am, no doubt. Keshima, can you hear me? Roll number 2545. Roll number 2545. अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में है ही नहीं, मतलब सिर्फ लॉग इन करते हैं और उसके बाद आप उन्हें बुलाइए आप। Anyway, can we move forward? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स गो फर्दर। हमने मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कर लिए, रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी एंड अगेंस्ट द वो कर लिया। अब हम जा रहे हैं बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट में। प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ नहीं है, हम जब कॉमन पब्लिक के पास नहीं जाके किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के पास जाते हैं, ठीक है, तो हम उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. मान ले कि मैं कॉमन पब्लिक के पास नहीं गई, मैंने अपने ही फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास चली गई, ठीक है, या हम एम्प्लॉयज के पास चले गए कि भाई आप ईसॉप ले लो, हमारे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ले लो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कहेंगे कि भाई ये जो है ये प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर Ma'am, बच्चा? could you please pardon? कुड आई प्लीज? Ma'am, please repeat कर दीजिए। हाँ पलक, द अर्लियर सेंटेंस was not a correct English. ओके, मैं कह रही हूँ कि अगर हम कॉमन पब्लिक के पास नहीं गए, याद है हमने अगेन बिजनेस लॉ में किया था जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। Yes, ma'am. जनरल ऑफर इज जब हम लोगों को जाने बिना, किसी किए बिना ऑफर कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिक ऑफर इज जब मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ, पलक, विनीत तुम्हें करती हूँ, दिव्यांशु तुम्हें करती हूँ, रिदम, मतलब मैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कर रही हूँ, जिनको मैं जानती हूँ या जिनको मैं पहचानती हूँ, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, Yes, ma'am. तो जनरल ऑफर जो है बेटा, वो हम कॉमन पब्लिक के पास जा रहे हैं तो हम जनरल ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, और जब हम उनके पास जा रहे हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लोगों के पास जा रहे हैं, तो उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं, और स्पेसिफिक ऑफर को हम अलग लॉ के अंदर हम उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. That means private placement is always confined to relationship or a particular person which are being related to the person who is allotted the share. टू नोन पीपल, टू रिलेटेड पीपल, मतलब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि तुम अप्लाई कर लो। Okay, ma'am. ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट हम इसे कहते हैं।
Okay, ma'am. लेकिन अगर हम 200 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, Yes, ma'am. जैसे हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, उसमें तो होता ही प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे 200 मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन इसके अंदर हम 200% उनको नहीं मानेंगे अगर वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या वो ईसॉप में एम्प्लॉयज है। इनको हम शेयर होल्डर्स के अंदर 200 शेयर होल्डर्स के काउंट में नहीं काउंट करेंगे। Ma'am, could you please repeat? आई विल रिपीट अगेन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200 हो सकते हैं विनीत, हाँ जी मैम। बट इसमें हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। Okay. हम उसमें एक इंस्टीट्यूशन को काउंट करेंगे, ना कि उसके अंदर 50 शेयर होल्डर्स को। Okay, मैम। और अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं शेयर्स, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, Okay, मैम। ठीक है। Yes, मैम। और जब तक हम पुराने शेयर्स को अलॉट नहीं कर देते, तब तक हम कोई और फ्रेश अलॉटमेंट या इनविटेशन नहीं निकाल सकते। मतलब मान लो कि आज मैंने एक प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, अगर उससे पहले मैंने कोई इशू, जनरल इशू या कोई भी निकाला था और उसमें अभी तक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं किए, तो जब तक नहीं किए तब तक मैं प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती। पहले पुरानी अलॉटमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद नई अलॉटमेंट होगी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am। पहले क्या होता था, लोग मनी ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट ये सब भेजते थे। आजकल तो बाय चेक या चेक नहीं होता, सीधा डिमांड ड्राफ्ट या सीधा ऑनलाइन बैंकिंग से, एनईएफटी से, या आप उनको कंपनी को लियन दे देते हो कि हाँ जी बैंक के अंदर से आप जब मेरे को लॉट करोगे तो ये पैसे निकाल लेना, ये वाला ऑप्शन दे देते हो आप उन्हें, ठीक है। तो आरटीजीएस कर देंगे, जो भी करेंगे वो ऑनलाइन होता है, ये हम अप्लाई करते हैं। कैश में आप शेयर्स नहीं खरीद सकते या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। नथिंग विल हैपन इन कैश, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज आपने अलॉट करी है, मतलब मान लो कि पुनीत के पास एक मेल आता है कि कंग्रेचुलेशंस, आपको पेटीएम के शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास से जो पैसे तो कटेंगे, लेकिन तुम्हें 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। मतलब तुम्हारे डीमैट अकाउंट के अंदर विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन मनी जो आपसे रिसीव हुई है, उसके अंदर अंदर आपके पास शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो 60 डेज के अंदर उन्होंने अगर आपको शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर उनको आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। Working days? हाँ जी, वर्किंग डेज। Okay, मैम। वैसे ये लोग 60 डेज काउंट करते हैं, इसमें वर्किंग डेज काउंट नहीं करते हैं। दे डोंट काउंट वर्किंग डेज, दे काउंट 60 डेज। Ma'am, in 60 days there might be election, there might be a general holiday. कोई बात नहीं, 60 डेज बहुत होते हैं विनीत, Yes, ma'am। बहुत होते हैं। ये तो उन्होंने एक वो करने के लिए किया ना, आपको काम, पैसे लेते वक्त तो आपको नहीं लगा कि हमें इतने दिन में पैसे मिल जाए। तो जब कोई चीज क्रेडिट कर रहे हो तो 60 दिन तो बहुत होते हैं, Yes, ma'am। और उसके बाद 15 दिन काउंट होंगे। और बट कहीं पे भी वर्ड वर्किंग डे नहीं लिखा तो मैं तो इसे नॉर्मल डे ही मानकर चलूंगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं एजीएम वगैरह वाला टॉपिक कराऊंगा ना, तो उसमें मैं क्लियर डेज वर्ड यूज करूंगी। क्लियर डेज में हम संडेज को और नेशनल हॉलीडेज को एक्सक्लूड करते हैं, Okay, मैम। ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइस टुमारो एट। Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am। हाँ जी बेटा। Ma'am, recently I got an email from Delhi University regarding a refund of examination fee. ओके,
Do you have any idea regarding it? No, Yes, I ma'am. don't. Even I want to ask you the same question. I don't have any idea about it because बेटा ऑफिस डील्स विद इट, हमारा काम ये वाला है नहीं, बट मैं फिर भी तुम्हारे कहने पे चेक कर दूंगी ऑफिस से. So sweet of you, ma'am. Thank you very much. And could you please elaborate it once you get the details on the WhatsApp group? You talking to me or Vineet? Ma'am, you. हाँ हाँ, ऑब्वियसली डिटेल मिलेगी तो मैं अपने पास थोड़ा रखूंगी. Okay, okay, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am.